हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज के सेशन का अपना टॉपिक रहने वाला है ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन शॉपिंग। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार टॉपिक आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो एक बार सेशन को दबा के अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ऑलरेडी प्लेलिस्ट दोस्तों इनटेक 1/2027 के लिए क्रिएट हो चुकी है टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब चैनल दोनों के ऊपर आपको उसके लिंक शेयर कर दिए गए हैं। जल्दी से जाइए और पूरी प्लेलिस्ट जो है जीडी टॉपिक्स की उसको देखिए, उसको समझिए और जो पूरी आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है। रिवीजन कीजिए, क्लासेज अटेंड कीजिए ताकि आप भी फाइनली सिलेक्शन ले पाएँ। आप हमारे जो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनटेक 2/2026 में उनसे पूछ सकते हैं कि हम लोग किस बेहतरीन लेवल के ऊपर जीडी की तैयारी करते हैं, जीडी और एसआरटी की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप भी ऐसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन शॉपिंग पे अपना रहने वाला है। तो देखिए, द रिटेल लैंडस्केप इन इंडिया हैज़ अंडरगोन ए मेसिव रिवोल्यूशन ओवर द लास्ट डिकेड। कि जो रिटेल लैंडस्केप है उसने भारत के अंदर जो लास्ट दशक गया है उसके अंदर लास्ट के 10 सालों में बहुत ही ज़्यादा क्रांति लाई है। नेक्स्ट है फुलफिल्ड fueled by cheap internet and digital payment system like UPI online shopping has painted even the deepest rural pocket of our country। कि चीप इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट लाइक यूपीआई के कारण जो ऑनलाइन शॉपिंग की चीज़ें हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना है, वो रूरल पॉकेट्स जो है हमारे देश के जो ग्रामीण इलाके हैं, दूरस्थ इलाके हैं, वहाँ पर भी पहुँच गई है। हाउएवर द ट्रेडिशनल ऑफलाइन मार्केट, लेकिन जो ट्रेडिशनल ऑफलाइन मार्केट है, आवर लोकल बाजार्स एंड किराना स्टोर्स रिमेन द बैकबोन ऑफ इंडियन रिटेल इकोनॉमी। लेकिन जो हमारे पुराने बाज़ार हैं, किराना स्टोर्स हैं, वो अभी भी हमारे देश की जो इकोनॉमी है, भारत की जो इकोनॉमी है, उसकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन बने हुए हैं। नेक्स्ट है Today, let's discuss the changing consumer dynamics, the economic impact of both models, and whether they are locked in a battle for survival or moving toward coexistence। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर। ई कॉमर्स अलाउ कंज्यूमर टू शॉप 24/7 फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स bypassing traffic parking issue and crowded stores। दिस इज़ ए मेसिव बून फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। कि जो ई कॉमर्स है वो कस्टमर्स को 24/7 अपने घर से ही कंफर्टली सामान खरीदने के लिए, ट्रैफिक में ना फंसने के लिए और पार्किंग इश्यूज से बचने के लिए, क्राउडेड स्टोर से बचने के लिए मदद करता है, उनकी लाइफ को ईजी बनाता है। दिस इज़ ए मेसिव बून फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। जो लोग डेली जॉब करते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा वरदान है। नेक्स्ट पॉइंट है ए फिजिकल स्टोर इज लिमिटेड बाय इट्स स्क्वायर फुटेज बट एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफर इनफाइनाइट सेल्फ स्पेस। जो एक फिजिकल स्टोर होता है वो एक लिमिटेड जगह पे होता है, वो लिमिटेड हमें प्लेस देता है, लिमिटेड स्पेस देता है, उसके अंदर जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है। लेकिन जो ऑफलाइन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो हमें इनफाइनाइट अनंत स्पेस देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, ए कंज्यूमर इन टायर 3 टाउन नाउ हैज़ एक्सेस टू द एग्जैक्ट सेम ग्लोबल ब्रांड एज समवन लिविंग इन ए मेट्रोपॉलिटन सिटी। जो अभी एक कंज्यूमर, एक ग्राहक जो टायर 3 सिटी में रह रहा है वो भी उस लग्जरी ब्रांड को एक्सेस कर पा रहा है, ग्लोबल ब्रांड को एक्सेस कर पा रहा है, जिसको एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठा आदमी एक्सेस कर पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन रिटेलर्स ऑफन कट आउट द मिडल डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर। ये जो ऑनलाइन रिटेलर होते हैं वो मोस्टली जो मिडल मैन, डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर होते हैं उनको काट देते हैं, बीच में से हटा देते हैं, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो हमें सस्ते मिल पाते हैं। देखिए क्या है, बाई ऑपरेटिंग आउट ऑफ सेंट्रलाइज वेयर हाउस दे सेव ऑन प्राइम रियल इस्टेट कॉस्ट, पैसिव दोज सेविंग टू द कंज्यूमर थ्रू हैवी डिस्काउंट्स।
वो इससे बहुत ही बड़ी अमाउंट बचाते हैं और कस्टमर्स को एक बड़ा ही डिस्काउंट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ई कॉमर्स uses AI to analyze a buyer's preference and suggest exactly what they might need, making the shopping experience highly tailored। कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो AI का यूज करके, AI एनालिस्ट का यूज करके कस्टमर को उसकी जो भी सोच है, उसकी जो प्रेफरेंस है, उसके जो सजेशंस है, उसके बेसिस पे उसको एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट देता है, जिससे कि उसका जो एक्सपीरियंस है, शॉपिंग एक्सपीरियंस है, वो इंक्रीज हो जाता है काफ़ी हद तक। नेक्स्ट पॉइंट है द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग इज़ द इनएबिलिटी टू फिजिकल इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को छू के, महसूस करके उसको फिज़िकली चेक नहीं कर पाते हैं कि फिज़िकली इसमें क्या है, क्या नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, फिज़िकली कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, इसका ऑपरेशन कैसे, आप फिज़िकली उसको चेक नहीं कर पाते हैं। फॉर हाई टिकट आइटम लाइक ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलर्ड क्लोथिंग, कंज्यूमर स्टिल प्रीफर फिजिकल स्टोर टू इंश्योर क्वालिटी एंड फिट, अवॉइडिंग द हैसल ऑफ रिटर्न्स। जो बड़े आइटम्स हैं जैसे ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, क्लोथ्स, ऐसे जो भी आइटम है उनके अंदर ग्राहक हमेशा ऑफलाइन स्टोर को ज़्यादा प्रीफर करता है रिटर्न की पॉलिसी से बचने के लिए, कि उसको रिटर्न करने में 5 दिन का टाइम लग रहा है तो वो जाके डायरेक्ट उसको फिजिकली चेक करके ख़रीदने के ऊपर बिलीव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन यू बाई ऑफलाइन यू own द प्रोडक्ट द एग्जैक्ट सेकेंड यू पे फॉर इट। ऑफलाइन शॉपिंग में क्या होता है, जैसे ही आप किसी उत्पाद के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए पे करते हैं तो दूसरे ही सेकंड वो आपके हाथ में होता है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर ये थोड़ा सा एक इसका ड्रॉबैक है, जैसे ही आप आज ऑर्डर करेंगे तो कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे सेम डे आ जाता है प्रोडक्ट, लेकिन आपको कुछ डिले देखने को मिलेगा। कम से कम आपको 12 घंटे का जो डिले है डिलीवरी टाइम में, वो देखने को मिनिमम मिलता है। देयर इज़ नो वेटिंग फॉर शिपिंग, नो डिलेड डिलीवरीज एंड नो लॉस्ट पैकेजेस। कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है उसके अंदर आपको शिपिंग के लिए कोई भी वेट नहीं करना पड़ता और डिलीवरी जो है वो आपकी डिले नहीं होती है और आपका पैकेज भी वहाँ से खोता नहीं। कई बार ये होता है कि आज आपने कोई ऑर्डर किया, उसके अंदर से प्रोडक्ट मिसिंग है, केवल बाहर का कवर आपको मिल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग में ये जो फ्रॉड है वो चल रहे हैं, तो आप इन चीज़ों से ऑफलाइन शॉपिंग में बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है द ट्रेडिशनल रिटेल सेक्टर एम्प्लॉयज मिलियन ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स अक्रॉस इंडिया। कि जो ट्रेडिशनल रिटेल सेक्टर है हमारा, उसके अंदर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो वर्कर्स हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं। ए सडन कोलैप्स ऑफ फिजिकल रिटेल वुड ट्रिगर ए मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अगर अचानक फिजिकल रिटेल वर्ल्ड जो है वो जो अपना फिजिकली शॉप्स जो है अगर वो कोलैप्स कर जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ऑफलाइन स्टोर्स बंद हो जाएंगे, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्राइसिस है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। बेरोज़गारी की जो संख्या है, बेरोज़गारों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी हम टॉपिक को कंक्लूड करने चलेंगे कि कंक्लूजन में हम कौन कौन से पॉइंट अपने डिस्कशन के अंदर ऐड कर सकते हैं और एक अपना बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आपका जो भी जीडी ले रहा है उसके ऊपर आप डाल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। और दोस्तों, आप अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाइए। सेल्फ नोट्स का बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि राइटिंग की अगर आप प्रैक्टिस नहीं रखेंगे तो आप फेयर सीट के अंदर नहीं लिख पाएंगे, और अगर आप फेयर सीट में नहीं लिख पाएंगे तो आपका जीडी क्लियर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। कि फेयर सीट और रफ सीट में भी लिखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप बोलना इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो आपके लिखने की प्रैक्टिस भी दोस्तों होनी चाहिए। तो देखिए, कंक्लूजन के अंदर चलते हैं। द डिबेट बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग इज़ नॉट ए जीरो सम गेम वेयर वन मस्ट डिस्ट्रॉयड द अदर। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बोथ हैव डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस एंड द कैटर ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर नीड्स। जो ऑनलाइन शॉपिंग है और ऑफलाइन शॉपिंग है वो अपने अपने उसके बेनिफिट्स हैं, अपने अपने ड्रॉबैक्स उसके हैं, और वो अलग अलग कंज्यूमर्स की जो नीड्स है, कस्टमर्स की जो नीड है, उसको वो
कंप्लीट करती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर अनपैरेलल्ड कन्वीनियंस एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, while offline shopping provide trust, instant gratification and the crucial touch and feel experience। देखिए दोनों चीज़ों में देखिए, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग सामान की अलग अलग बायर से आप उस सामान को ख़रीद सकते हैं। मतलब कि एक ही प्रोडक्ट होगा, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा, उस एक प्रोडक्ट के ही 4-5 सेलर होंगे, तो आपको जिससे अच्छा लगता है, जो आपको कम प्राइस में दे रहा है, अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, आप उससे खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप ऑफलाइन शॉपिंग में जाते हैं तो आप अलग अलग दुकानों पे भी जा सकते हैं, वहाँ से सामान भी की जो क्वालिटी है वो भी चेक कर सकते हैं, फिजिकली जाके आप उसकी हर चीज़ को चेक कर सकते हैं ऑफलाइन शॉपिंग में। तो दोनों चीज़ों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एज द इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व्स वी आर सीइंग ए कवरेज रेदर देन ए कॉन्फ्लिक्ट। हम लोग, जो हमारा देश जिस तरीके से इकोनॉमी में ये इवॉल्व्स हो रहे हैं, उस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है वो कम है और कवर्जेंस ज़्यादा है। विथ इनिशिएटिव लाइक ONDC एंड द राइज ऑफ omnichannel retail, the future belongs to a hybrid model where a physical store and digital network work together to empower the Indian consumers। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन शॉपिंग टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप देख रहे हैं तो जो नेक्स्ट क्लास आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है उसके ऊपर जाइए, और अभी जितने भी आपकी क्लासेज हैं वो हो चुकी हैं, वो सारी आप अटेंड कीजिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और जो स्क्रीन पे आपके नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।